राधे राधे दोस्तों, आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, काना एजुकेशन आपके लिए प्री बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए दोस्तों जितने भी पुराने पेपर है बीएसटीसी एग्जाम के उनको सोल्व करवा रहा है दोस्तों। और आज का हमारा जो पेपर है वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान का पेपर है। और राजस्थान के सामान्य ज्ञान के अंदर हम दोस्तों 2011 का पेपर देखेंगे। दोस्तों 2011 का हमने 2011 के पेपर को 3 टुकड़ों में बांट लिया था दोस्तों। अब आने वाली क्लास के अंदर हम एक ही क्लास के अंदर पूरा पेपर देखेंगे दोस्तों। पेपर सोल्व कराने का कारण एक है दोस्तों, और एक कारण यह है कि पुराने पेपर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। बाकी आपको आता बहुत कुछ है, आप पढ़ते भी बहुत कुछ हो, लेकिन आपको पता चल जाए कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, तो उन प्रश्न के पूछने का तरीका और ढंग जानने के लिए हम प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप क्लास को पूरी देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाली क्लास की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे समय पर दोस्तों। चलो हम शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न देखने का तरीका यह रहेगा कि मैं प्रश्न बोलूंगा और उसका जो सही उत्तर होगा वो बताऊंगा दोस्तों। चर्चा नहीं के बराबर करूंगा, क्योंकि आपको आता बहुत कुछ है। मैं सिर्फ प्रश्न को समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। सरल प्रश्न तो आप कर लोगे, कठिन प्रश्न मैं समझा दूंगा दोस्तों। तो हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न को लेकर दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है कि मुनाबाव किस जिले में है दोस्तों। मेरे पास आईपैड है और आपको यहाँ पर सामने प्रश्न दिख रहे हैं दोस्तों। आपको ऐसा लगता होगा कि सर के पास तो प्रश्न का उत्तर भी होगा, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि प्रश्न है और प्रश्न के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है कि मुनाबाव किस जिले में है दोस्तों। जो मुनाबाव है दोस्तों वो मुनाबाव बाड़मेर जिले में है। कहां दोस्तों? मुनाबाव बाड़मेर जिले में है। और बाड़मेर जिला दोस्तों आपके अंदर विकल्प बे में दे रखा है। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न, अमृता देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों। जो अमृता देवी है दोस्तों, ये अमृता देवी जो पुरस्कार है दोस्तों, ये पुरस्कार किसको दिया जाता है दोस्तों, और पुरस्कार अमृता देवी के नाम से क्यों देना पड़ा दोस्तों। तो अमृता देवी ने दोस्तों वनों की रक्षा के लिए दोस्तों अपनी बलिदान दिया था दोस्तों अमृता देवी ने। और अमृता देवी ने जो बलिदान दिया दोस्तों, वो बलिदान बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और बलिदान उस समय दोस्तों 365 लोगों ने दिया था। कितने दोस्तों? 365 लोगों ने। और इस बलिदान को हमने खेजड़ली बलिदान कहा था दोस्तों। और ये घटना दोस्तों मारवाड़ की है दोस्तों। तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, जो वन संरक्षण है, वन संरक्षण करने वालों को दिया जाता है, वन की रक्षा करने वालों को दिया जाता है दोस्तों। तो आपके अंदर विकल्प बे दे रखा है। अगला प्रश्न है हमारा कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। यह प्रश्न सभी को आता है मेरे हिसाब से। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। और यह आपके विकल्प बे में दे रखा है दोस्तों। रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है दोस्तों? रंगनाथ जी का मंदिर दोस्तों, ये जो मंदिर है रंगनाथ जी का मंदिर, ये पुष्कर के अंदर है, और पुष्कर अजमेर में आता है। अगला प्रश्न है हमारा, संत दना का जन्म किस जिले में हुआ था। जो संत दना है दोस्तों, इस संत दना का जन्म दोस्तों टोंक जिले के अंदर हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों? टोंक जिले के अंदर हुआ था। और संत दना है, उनके गुरु की बात करूं तो दोस्तों उनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य है। क्या नाम है दोस्तों? गुरु का नाम दना के जो गुरु थे दोस्तों, इनके गुरु का नाम था दोस्तों वल्लभाचार्य। संत धन्ना जी के जो गुरु थे उनका गुरु का नाम वल्लभाचार्य थे। और इनका जो जन्म हुआ था वो टोंक जिले के अंदर हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पर है दोस्तों। राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी राजस्थान में कहां पर है दोस्तों? तो ये जो लॉ यूनिवर्सिटी है राष्ट्रीय दोस्तों, ये जोधपुर के अंदर है। कहां है दोस्तों? जोधपुर के अंदर है दोस्तों। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है दोस्तों? राजस्थान का मैनचेस्टर सभी को याद होगा दोस्तों। राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। किसको दोस्तों? भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है।
जैन विश्व भारती संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? जैन विश्व भारती संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये जो जैन विश्व भारती संस्थान है दोस्तों, लाडनू में स्थित है और लाडनू नागौर में आता है। कहां पर स्थित है? लाडनू में। लाडनू आपके विकल्प से में दे रखा है दोस्तों, आप एक बार देख लो, पता चल जाएगा दोस्तों। बोर्ड पे प्रश्न आ रहे हैं तो आप देख लीजिए दोस्तों, लाडनू के अंदर है। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है दोस्तों। राज्य में जनजाति की संख्या सबसे अधिक है ग्रासिया, मीणा, भील, डामोर। तो दोस्तों जनजाति की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो मीणा की है दोस्तों, जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से। और वास्तव में देखें तो मीणा की ही जनसंख्या ज्यादा है जनजाति की दोस्तों। राजस्थान के अंदर पाटोली वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न यह है कि पाटोली वाले बाबा के उपनाम से जाने जाते हैं दोस्तों, तो वो है किरोड़ी सिंह बैंसला। कौन है दोस्तों? किरोड़ी सिंह बैंसला। ये आपके विकल्प ए में दे रखा है, किरोड़ी सिंह बैंसला। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, आंगनवाड़ी कार्यक्रम किससे संबंधित है दोस्तों? आंगनवाड़ी कार्यक्रम, यह प्रश्न आपको आना चाहिए दोस्तों। आंगनवाड़ी कार्यक्रम दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, क्योंकि एक बालक को शिक्षा से जोड़ने के लिए बालक को शिक्षा से जोड़ने के लिए बालक को पहले आंगनवाड़ी में भेजा जाता है, ताकि वो स्कूल और घर के मध्य परिवेश में जो अपना सामंजस्य है वो बिठा सके और शिक्षा से जुड़ सके दोस्तों। तो आंगनवाड़ी का जो कार्यक्रम है दोस्तों वो शिक्षा से संबंधित है। और आपके जो विकल्प बे है दोस्तों, विकल्प बे में दे रखा है, विकल्प बे दोस्तों गलती से 6 लिखा गया है दोस्तों, है शिक्षा। क्या है दोस्तों? शिक्षा से। विकल्प बे शिक्षा से लिखा हुआ है दोस्तों, अंदर टाइपिंग मिस्टेक हो गई दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों, महाराणा प्रताप पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? महाराणा प्रताप पुरस्कार दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये जो महाराणा प्रताप का जो पुरस्कार है दोस्तों, खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दोस्तों? खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सती हुई रूप कुंवर किस गांव की निवासी थी दोस्तों? जो राजस्थान में सती हुई रूप कुंवर किस गांव की निवासी थी दोस्तों? तो ये देवराला सीकर की थी। कहां की थी दोस्तों? देवराला सीकर की थी। विकल्प बे आपका सही है इसका उत्तर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में रेल ट्रेनिंग स्कूल कहां है? जो राजस्थान के अंदर जो रेल है दोस्तों, इस रेल की रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहां है दोस्तों? तो यह है उदयपुर में। कहां है दोस्तों? उदयपुर के अंदर है। राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है दोस्तों। जो राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था जयपुर से किशनगढ़ तक। कौन सा दोस्तों? जयपुर से किशनगढ़ तक राज्य का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है दोस्तों। विकल्प ए सही है आपका। राज्य का पहला हेरिटेज होटल दोस्तों, राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है आप बताओ दोस्तों कमेंट करके। चलो मैं ही बता देता हूं आपको कि अजित भवन जोधपुर है दोस्तों। राज्य का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? अजित भवन जोधपुर है। अगला प्रश्न है कि अक्षय पात्र फाउंडेशन किस कार्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों? अक्षय पात्र फाउंडेशन की बात करूं तो दोस्तों, आपने कक्षा 1 से 8 तक विद्यालय के अंदर जो भोजन किया दोस्तों, उस भोजन से जुड़ा हुआ है अक्षय पात्र फाउंडेशन। यानी कि जो स्कूल के अंदर जो मिड डे मील चलती है, उस मिड डे मील से जुड़ा हुआ है अक्षय पात्र फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों। राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? तो यह है मथुरादास माथुर अवार्ड। कौन सा दोस्तों? मथुरादास माथुर क्रिकेट अवार्ड है, जो राजस्थान में क्रिकेट का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसका जो उत्तर है विकल्प दे सही है। कौन सा दोस्तों? विकल्प दे, मथुरादास माथुर अवार्ड क्रिकेट। ठीक है दोस्तों। अगला जो प्रश्न है कि किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा राजस्थान में मिला दोस्तों? जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था दोस्तों, जब 7वां एकीकरण हुआ, चरण चला था राजस्थान का एकीकरण का, उस समय मेरवाड़ा अजमेर को मिलाया गया था दोस्तों, अजमेर मेरवाड़ा को। और वो जो समय था वो सन था दोस्तों 1956 था। क्या था दोस्तों? 1956 था। यानी कि जो विकल्प दे रखा है दोस्तों आपके, वो सही है। क्या है दोस्तों? विकल्प दे रखा है।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों। ऐसा सिंपल प्रश्न तो आपको आना चाहिए। यदि आप इस प्रकार के प्रश्न भी गलत कर देते हो दोस्तों, या समझने में गलती कर देते हो, तो आप कहीं ना कहीं होशियार होते हुए भी पिछड़े बालकों से और पीछे जा सकते हो। क्योंकि सिंपल प्रश्न जैसे राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, राजस्थान का राज्य पशु, राजस्थान का राज्य पक्षी, राजस्थान का जो राजधानी है, इस प्रकार से जो सरल प्रश्न है आप वो गलत कर देते हो दोस्तों, तो आप पिछड़े बालकों से भी और पिछड़ जाते हो। तो प्रश्न को जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे पढ़े, ताकि आपको क्या है कि परीक्षा के अंदर जो उत्तेजना होती है घबराहट की, वो नहीं होगी दोस्तों। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है दोस्तों, तो राजस्थान का जो राज्य पशु है वो चिंकारा है। क्या है दोस्तों, चिंकारा। और यह आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों हमारी क्लास का, राजस्थान जीके की जो क्लास थी दोस्तों। यदि आपको पूरी क्लास समझ में आई हो दोस्तों, और आप इसी प्रकार से आगे पढ़ना चाहते हो और समझना चाहते हो कि परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं दोस्तों, तो आप हमारी जो चैनल है कान्हा एजुकेशन, उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।